हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और यह पौधे किस प्रकार से करते हैं इस क्रिया को। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में भोजन उत्पादन की जैव रासायनिक क्रिया है। यह जैव रासायनिक क्रिया है। एक रासायनिक क्रिया के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण होता है। इस क्रिया में पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा O2 को सह उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। अब इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और मृदा से जो अवशोषित जल होता है, इन सब चीज़ों का जब समावेश होता है और तो उस समय कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं तथा क्या बाहर निकलती है? O2 ऑक्सीजन का सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलती। उत्पाद यानी इसका निर्माण होता है। जैसे इसका एक फॉर्मूला है 6CO2 + 12H2O, प्रकाश और नीचे पर्णहरिम। फिर क्या होगा? C6H12O6 + 6O2 + H2O, 6H2O, इसका निर्माण होगा। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% महासागरों तथा स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवालों द्वारा तथा शेष 10% स्थलीय पौधों द्वारा होता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% किससे होता है? महासागरों तथा स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवालों द्वारा होता है और शेष मात्र 10% ही स्थलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जे प्रिस्टले ने बताया, एक वैज्ञानिक हैं जे प्रिस्टले, इन्होंने बताया कि हरे पौधे अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। पौधे क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले भी पौधे पाए जाते हैं। रॉबिन हिल ने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण में जल से O2 निकलती है। उन्होंने सिद्ध करके बताया है रॉबिन हिल ने कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है और उस क्रिया में जल से O2 निकलती है, पानी से O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलिन है। प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया तथा दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब इन्हें अच्छे से समझते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, हरित लवक के थाइलेकाइड में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के थाइलेकाइड में होती है और अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में 2 वर्णक तत्व होते हैं। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि प्रकाशिक में कितने वर्णक होते हैं? 2 वर्णक तत्व होते हैं। वर्णक तंत्र और दूसरा कौन सा होगा? वर्णक तंत्र 2। नंबर 1 वर्णक तंत्र 1 और नंबर 2 वर्णक तंत्र 2। एम केल्विन तथा बेंसन ने हरे शैवालों पर प्रयोग द्वारा अप्रकाशिक अभिक्रिया की C3 चक्र की खोज की है। अब C3 चक्र की खोज किसने की? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे नोट कर लीजिए। एम केल्विन तथा बेंसन दोनों ने मिलकर C3 चक्र की खोज की थी। अगला है हैच एवं स्लैक ने एक बीजपत्री पौधों जैसे एक बीजपत्री कौन कौन से हो गए? गन्ना, मक्का, साइप्रस आदि में C4 चक्र की खोज की। मांस लोदभित पौधे जैसे मांस लोदभित यानी जिनमें पूरा मांस भरा होता है, ज़्यादातर पत्तियां जिनमें कम होती है, जैसे कौन से हो गए? नागफनी, अजूबा,
घिंगवार आदि में CAM द्वारा CO2 का स्थिरीकरण होता है। अगला पॉइंट 3PGL एक खाद्य पदार्थ है। यदि आवश्यकता अनुसार जीव को दिया जाए तो बिना प्रकाश संश्लेषण के भी उसका काम चलता रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस खाद्य पदार्थ को देने पर प्रकाश संश्लेषण के बिना ही पौधे जीवित रह सकते हैं। तो वो कौन सा है खाद्य पदार्थ? 3PGAL। इसको याद रखना है, काम चल सकता है। 3PGL के 12 अणुओं में से 2 अणु शर्करा का संश्लेषण करते हैं। इसमें कितने अणु होते हैं? 12 अणु होते हैं। उनमें से 2 अणु क्या करते हैं? शर्करा का संश्लेषण करते हैं तथा शेष 10 अणु अनेक परिवर्तनों के पश्चात रिबुलोस 5 फास्फेट का निर्माण करते हैं। शेष 10 अणु जो होते हैं वो अनेक परिवर्तन होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? रिबुलोस 5 फास्फेट का निर्माण करते हैं। PGAL अपने समावयवी 3-डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाता है। और यह क्या होता है आगे चल के? PGAL अपने समावयवी 3-डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में बदल जाता है। पौधों में खाद्य पदार्थ सुक्रोज के घोल के रूप में फ्लोएम द्वारा पत्तियों अर्थात स्रोत से जड़ एवं दूसरे भागों अर्थात उपभोग केंद्र तक स्थानांतरित होता है। अब पौधों में जो भी खाद्य पदार्थ है सुक्रोज के घोल के रूप में बदलकर फ्लोएम द्वारा पत्तियों अर्थात स्रोत से जड़ एवं दूसरे भागों उपभोग केंद्र तक स्थानांतरित होता है। मुंच की द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना के अनुसार खाद्य पदार्थों का स्रोत से उपभोग केंद्र तक स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता के रूप में होता है। और ये मुंच एक वैज्ञानिक है। इनके अनुसार द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना के अनुसार खाद्य पदार्थों का स्रोत से उपभोग केंद्र यानी उपभोग जहां उसकी आवश्यकता है वहां तक इसका स्थानांतरण सांद्रता प्रवणता के रूप में होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे तथा ऑल पर सिलेक्ट कर दे बेल आइकॉन प्रेस करके, ताकि मेरी हर यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे।